आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान साबिक MP इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हुआ हमला। तशहीरी रैली के दो ग्रुप्स आए आमने सामने। हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस ने किया हल्का लाठी चार्ज। पोलिंग का औसत बढ़ाने कॉलेज स्टूडेंट की जानिब से चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। विवेकानंद कॉलेज में मुबाहिसे का एहतमाम। LED के जरिए दिखाई जा रही है राय दही के तरीकों पर बनाई गई फिल्म। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए पुलिस महकमा हो गया मुस्तैद व चौकस। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए जगह जगह किया जाने लगा है रूट मार्च। शहरियान को दिलाया जा रहा है तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ताकि वो बेखौफ होकर करे पोलिंग। और AMC और जालना म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने तेज कर दी अपनी तशहीरी मुहिम। हर तरफ रैलियों और ढोल ताशों का शोर। हर उम्मीदवार चाहता है वोटर्स उसे ही दे वोट और बिठाए म्यूनिसिपल मसनद पर। जीत के लिए इलेक्शन तक वोटर्स के सभी नाज नखरे बर्दाश्त करने तैयार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और साबिक MP इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है और ब्लॉक नंबर 14 में दो गिरोह आमने सामने आ गए। नाजरीन, AMC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले को पहुंच चुकी है और शहर का सियासी माहौल आए दिन गर्म होता जा रहा है। चारों तरफ रैलियों और अवामी जलसों का शोर है। इसी दरमियान MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील ब्लॉक नंबर 14B से अपनी सियासी जमात के उम्मीदवार फिरोज मोइनुद्दीन खान की तशहीर के लिए ब्लॉक में रैली कर रहे थे कि ये वारदात मंजर आम पर आई। मामला यहीं पर आकर नहीं रुका बल्कि रैली के दौरान इम्तियाज जलील और उनकी जमात का काफिला और इसी ब्लॉक के दीगर वोटर्स और सियासी कायदीन एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता होते दिखाई दिए, जिन्हें मुकामी कायदीन ने दूर करने की कोशिश की मगर मामला बिगड़ता ही चला गया तो पुलिस को वहां हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। यही नहीं, रैली के दौरान MIM की जानिब से टिकटों की तकसीम से नाराज अफराद ने इम्तियाज जलील को काले झंडे दिखाने का मामला भी इसी दौरान पेश आया। एक के पीछे एक इस तरह के वाकयात रोनुमा होने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारिंदे भी मुश्तइल हो उठे। इस मामले में साबिक अपोजिशन लीडर व ब्लॉक 14B से मजलिस उम्मीदवार फिरोज खान ने पुलिस महकमे से इस मामले की जाँच के साथ साथ इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाने और रैलियों के साथ सख्त पुलिस बंदोबस्त फराहम करवाने का मुतालबा किया। हमारे खिलाफ इलेक्शन भी लड़े, मेरे खिलाफ कोई ना कोई किसी के इलेक्शन खिलाफ रहने वाला है। समझ रहे हैं मैडम, जो होगा वो इन्वर्ट करो ना। इलेक्शन कैसे लड़ने का हम तो लड़ रहे हैं, हम बच्चे हमारे कितना रोकेंगे बच्चों को? बच्चे जवान कौन रहता है? बच्चे कब तक रोकेंगे? इलेक्शन कैसा लड़ना? तो इलेक्शन कैसा लड़ो बोल रहे हैं? बस लड़ रहा थोड़ी है। ये साहब को दिया था क्या? हाँ, क्या कॉपी मेरे को ये सब चीज़ें 8-3 दिन पहले मालूम है। इसमें आगे कुछ भी इन्वॉल्व है। 3 दिन पहले एक प्लानिंग चली थी। 3 इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लेना कोई समझ नहीं है ना। इलेक्शन लड़ रहे हैं, साल में इलेक्शन लड़ रहे हैं अपन। थप्पड़ भी नहीं मारेगा, झगड़े करके मतलब नहीं है। फुटेज वोटेज सब है वहाँ पर, अपना कैमरा है स्मार्ट सिटी का। यहाँ भी चंपा चौक में भी साथ की गाड़ी पता है। चंपा चौक साथ की गाड़ी एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? चंपा चौक, वही चौक पे हुआ बोलते गाड़ी मारे। 2-3 दिन से प्लानिंग चली थी। जबकि इसी ब्लॉक B से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और दीगर उम्मीदवारों ने इस इल्ज़ाम को सरासर और बेबुनियाद बताया कि MIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील की कार पर हुए हमले में वो लोग मुलविस है। इन लोगों ने मीडिया के सामने ये वजाहत दी कि MIM के ही वो लोग जो टिकटों से महरूम किए गए उन लोगों ने नाराज होकर ये हमला किया है और इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि फिरोज खान और कांग्रेस के दीगर उम्मीदवारों की इंतखाबी रैलियां गुजर रही थी और वो आमने सामने आ गए, जिसमें शामिल कुछ नौजवानों ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए, जिसके बाद दोनों ही रैलियों में शामिल लोग आमने सामने आ गए थे। इससे पहले कि तनाज़ा बढ़ता, उन्होंने अपने वर्कर्स को रोकने की बहुत कोशिश की मगर दोनों ही जानिब के लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही ग्रुप्स के हुजूम को मुंतशिर करने वहां लाठी चार्ज किया, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। दोनों ही जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम
तराशियों का सिलसिला जारी है। लेकिन चाहे जो भी हो, जिसका डर था वही हुआ। इसलिए हमने इससे पहले भी MCN के जरिए ये अपील की थी कि इलेक्शन आते जाते रहते हैं, लिहाजा इंतखाबात को इंतखाबात की ही तरह लड़ा जाए, एक दूसरे से दुश्मनियां ना बढ़ाई जाए, क्योंकि हम सभी को सारी जिंदगी इसी शहर में एक दूसरे के साथ रहना है। इस ज़िमन में किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, करो दुश्मनी मगर इस बात की गुंजाइश रखो, अगर फिर मिलना पड़े तो शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। साबिक MP इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हुए हमले के लिए उन्होंने बीजेपी और शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया है। ये बयान उन्होंने सहाफ़ियों को दिया। आइए इस ज़िमन में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। आम्हाला सगळं माहित आहे की याच्या मागे काय षडयंत्र आहे, कोण हे षडयंत्र रचत आहे। सगळ्यांना माहित आहे की यावेळी MIM सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जिंकणार आहे आणि दुसरे जे पक्ष आहे ते भारतीय जनता पार्टी असू शकते, शिवसेना एकनाथ शिंदे असू शकते। त्यांना माहित आहे की आपण जोपर्यंत MIM ला रोखणार नाही तोपर्यंत ते त्यांनी जे लोकांनी निर्णय घेतलेला आहे की MIM पक्षाला आपल्याला निवडून द्यायचे आहे, म्हणून कुठेतरी किरायचे टट्टू जे असते ना, ज्यांना विधानसभेच्या वेळी किंवा लोकसभेच्या वेळी पैसे देऊन हेच लोक आहे, हेच गँग आहे। तुम्ही शहरामध्ये विचार करा, तेच ते लोक जे विधानसभेच्या वेळी ऍक्टिव्ह होतात, लोकसभेच्या वेळी ऍक्टिव्ह होतात, त्यांच्या गाड्यामध्ये पेट्रोल कोण टाकतात, तर अतुल सावे टाकतात, संजय शिरसाट टाकतात। आता पुन्हा तेच गँग जे आहे ते कॉर्पोरेशन इलेक्शन मध्ये पण उतरलेली आहे, त्यांना पेट्रोल मिळालेलं आहे, त्यांच्या गाडी आता धावायला सुरुवात झालेली आहे। त्यांना असं वाटलं की हे आमचा एरिया आहे आणि तिथे प्रभाग जे आहे तिथे त्यांचा परिवार इलेक्शन लढत आहे। ते स्वतः कलीम कुरेशी नावाचा जे गुंड आहे, त्याचा भाऊ, त्याची बायको, त्यांचे हे सगळं परिवार तिथे लढत आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की आमचा एरिया आहे, आमच्या एरियामध्ये येऊ नये करके। म्हणून हे सगळं जे हल्ले जे आहे ना, एक भीतीचं वातावरण निर्माण करायचं की आम्ही तिथे येऊन प्रचार करायचं नाही, पदयात्रा करायचं नाही। म्हणून अचानक जेव्हा पोलीस उपस्थित होती, 25-30 गुंड आले, त्यांच्या हातात काही हत्यारे होते, फायटर्स होते त्यांच्या हातात, आणि अचानक त्यांनी हल्ला चढवला, गाडीवरही हल्ला झाला। ते झाल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की आम्ही आता आमची पदयात्रा आता थांबवणार आहे। मी कुठल्याही थांबवलं नाही, मी पूर्ण पदयात्रा जे एंड पर्यंत होती तिथपर्यंत गेलो, मी ते पदयात्रा पूर्ण केली आणि त्याच्यानंतर आमची दुसरी पदयात्रा होती, त्या एरियामध्ये सुद्धा मी जाऊन पदयात्रा सुरू केली। पदयात्रा एंड होईपर्यंत मी तिथे होतो आणि मी पोलिसांना स्पष्टपणे सांगितलं, हे गुंडगिरी असा वातावरणामध्ये इलेक्शन लढायचं असेल आणि तुम्ही या गुंडांवर कारवाई करणार नसेल तर तुम्ही सांगून द्या आम्हाला, आमची तशीही तयारी आहे। हे गुंड लोक कशा प्रकारे गाडीवर हल्ला चढवत होते आणि त्यांचा प्राइम टार्गेट कोण होता, तर मी होतो। माझ्या सोबत जे लोक होते त्यांना काही मार लागलेला आहे, आम्ही त्यांना मेडिकल मध्ये पाठवलेलं आहे। आता पोलिसांची वाट बघत आहे। पोलिसांनी मला आश्वासन दिलेलं आहे, आम्ही कडक कारवाई करणार आहे। ते काय कारवाई असणार आहे कडक, ते आम्हाला बघायचं आहे। काय हे की हे जे गुंड आहे, मी ज्याचं नाव घेत आहे कलीम कुरेशी, त्याचे धंदे काय आहे? त्याचे धंदे गुटखेचा कारोबार करणारा, बायोडिझेलचा 2 नंबरचा धंदा करणारा, आणि जे शाळकरी मुलांना राशन मिळतं खिचडीचा, ते राशन ते उचलून गुजरातला, अहमदाबादला पाठवतो। आणि इथे एक वालूज मध्ये एक फॅक्टरी आहे, कोणी अगरवाल नावाचा हे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे मुंबईचा, त्यांच्या सोबत हे फॅक्टरी चालवतात ते। म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र पोलिंग और काउंटिंग के दौरान वोटर्स और इलेक्शन मुलाजिमीन को ज़रूरत पड़ने पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के दौरान कमिश्नर जी श्रीकांत के अहकामात और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। 16 दिसंबर 2025 को मुनक्किदा इजलास में इंतखाबी अमल के दौरान
तिब्बी सहूलियात के जामा इंतजामात का जायजा लिया गया था। शहर के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर तिब्बी टीमें तैनात की गई है, जबकि 9 जोनल नोडल हेल्थ ऑफिसर के जरिए निगरानी की जाएगी। हंगामी हालात के लिए मजमूई तौर पर 25 एम्बुलेंस दस्तियाब रखी गई है। वोटों की गिनती के मराकज़ पर 14 से 16 जनवरी 2026 तक 24 घंटे तिब्बी सहूलियात, फर्स्ट एड रूम और बिस्तरों का इंतजाम होगा। कुल 1246 तिब्बी व माउन अमला ज़रूरी अद्वियात और मेडिकल किट्स के साथ तैनात किया गया है, जबकि घाटी अस्पताल और निजी इदारों का ताउन भी हासिल है। वैजापुर तहसील के पोखरी जिला परिषद स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की नई कारगुजार कमेटी का इंतखाब अमल में आया। जिला परिषद प्राइमरी व हाई स्कूल पोखरी तहसील वैजापुर में मुनक़िदा वालिदैन की मीटिंग में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की नई कारगुजार कमेटी का इंतखाब अमल में आया। इस इंतखाब में राधिका अप्पा साहेब ठोंबे को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सदर, जबकि भारत कैलाश डोंगरे को नायब सदर मुंतखब किया गया। अराकीन के तौर पर मोनिका अप्पा साहेब गायकवाड़, रोहिणी योगेश ठोंबे, सुनीता दादा साहेब ठोंबे, अर्चना नवनाथ बारगले, बालू अशोक गायकवाड़, वाल्मीकि सैयाजी सोनोने, भगवान अन्ना माललकर, काका साहेब शिवाजी ठोंबे और गोकुल निवृत्ति ठोंबे का इंतखाब वालदैन की मीटिंग में किया गया। इस वालदैन इजलास में सरपंच अनिल भोसले, नायब सरपंच ज्ञानेश्वर ठोंबे, चेयरमैन पी.के. ठोंबे, साबिक नायब सरपंच प्रभाकर ठोंबे, हेडमास्टर अंबादास काले, असातिज़ा गुरु बलवंते पवार, नागर गुजे, कुलकर्णी के साथ साथ बड़ी तादाद में वालदैन भी मौजूद थे। विवेकानंद कॉलेज में स्वेप सेल के तहत वोटर्स बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्वेप सेल के तहत वोटर्स बेदारी और तलबा मुकालमा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल डॉक्टर शिंगली ने की, जबकि जिला इंतजामिया और वोटर बेदारी सेल के आला अफसरान व नुमाइंदे मौजूद थे। वोटिंग की अहमियत उजागर करने के लिए तलबा ने पथ नाटक पेश किया। आरजे अर्चना और आरजे सेजल ने नौजवानों को वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब दी। इस मौके पर तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को मुतहरिक करने पर सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि हर वोट कीमती है और जमहूरियत की मजबूती के लिए अवामी शिरकत ज़रूरी है। कधी येतो जेव्हा तुम्ही वोट करतात आणि ह्यावेळेस तर मला सांगा फर्स्ट टाइम वोटर्स कोण कोण आहेत तुमच्यामध्ये जे पहिल्यांदा वोट करणार आहेत? असं कोणी आहे? अजिबात नाही का? 2-3 जण आहेत. तर तुम्हाला तो लॉटरी लगी इस बार तुम 4 बारी वोट कर सकते हो. सो ते सर सांगतीलच तुम्हाला. पण माझं हेच म्हणणं आहे की तुम्हाला कंप्लेंट्स किंवा शहरामध्ये जर बदल हवे असतील, शहरामध्ये चेंज हवा असेल, सो दैट नीड्स टू बी स्टार्ट फ्रॉम अस. सो चेंज हमने लाना बहुत जरूरी है. तो उसकी शुरुआत आपने कैसे करनी है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ जिस दिन वोट करोगे महाराष्ट्र पुलिस की योम तासीस की मुनासिबत से दौलताबाद किले के दामन में अवामी बेदारी मुहिम चलाई गई। महाराष्ट्र पुलिस योम तासीस के मौके पर दौलताबाद किले पर स्ट्रीट प्ले के जरिए अवामी बेदारी मुहिम मुनक़िद की गई। महाराष्ट्र पुलिस का क़याम 2 जनवरी 1961 को अमल में आया। इसी मुनासिबत से औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर श्री प्रवीण कुमार के तसव्वुर और अहकामात के तहत पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता मिसाल की रहनुमाई में दामिनी दस्ते की पुलिस सब इंस्पेक्टर कांचन मिर्धय ने बरोज बुध को दौलताबाद किले के दामन में अवामी बेदारी मुहिम चलाई। साहेबांची जी संकल्पना आहे की प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचली पाहिजे की जसं नायलॉन माझ्या हा वापरला गेला नाही पाहिजे, त्याच्या मागचे दुष्परिणाम काय आहेत ते सर्वांना कळायला पाहिजे। आणि फॅकल्टी आहे की भरपूर लोकांचा जीव गेला त्या नायलॉन माझ्यामुळे। त्याचबरोबर मोबाईलचे जे दुष्परिणाम आहेत ते परंतु सगळ्या लोकांना कळतंय पण ते वळत नाही अशा स्थितीमध्ये झालेलं आहे। म्हणून आम्ही हे पण त्यामधनं दाखवतोय की लोकांना, कारण कुणी मेसेज वगैरे काय वाचत नाही परंतु व्हिडिओ हा पूर्ण आपल्या डोक्यामध्ये फिट होऊन जातो, त्याचे ते इमोशन वगैरे ते सगळे व्यवस्थित फिट होतात। जसं आता इथे पथनाट्याचं जे भ्रूण हत्याचं सादरीकरण झालंय त्याच्यामध्ये ती चिमुकलीने एवढं सुंदर असं सादरीकरण केलं की ज्याच्यामुळे सर्वांच्या डोळ्यामध्ये पाणी उभं राहिलंय। तर मग अशा ह्या सगळ्या गोष्टी व्हिडिओमुळे पूर्ण क्लिअर होतात। त्याचबरोबर आता जे सध्याला चाललेली परिस्थिती आहे की महिलांची मुलीची जे छेडछाड वगैरे होते ते पण सर्वांपर्यंत सर्वांना कळतंय, परंतु तरी सुद्धा लोक ह्या सगळ्या गोष्टी करतात, तरी सुद्धा असे गुन्हे होत आहेत। तर ते सर्व सरांचं एकच हेतू होता की तो सगळ्या पब्लिकपर्यंत पोलिसांकडनं गेला पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश होता। समृद्धि महामार्ग पर चलती स्विफ्ट कार में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से कार में सवार 5 अफराद बर वक्त बाहर निकलने के बाद महफूज रहे। बरोज बुध सुबह तकरीबन 11:30 बजे समृद्धि महामार्ग पर दौलताबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में मालीवाड़ा चैनल नंबर
440.8 के करीब एक बड़ा हादसा पेश आया। जालना से धुले की जानिब जा रही स्विफ्ट कार नंबर MH10BA5762 अचानक आग की लपेट में आ गई। जालना से धुले में एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए रवाना होने वाले इस खानदान में कार ड्राइवर स्वप्निल लघाने उम्र 35 साल के साथ भरत अन्ना साहेब शिंदे 45, उनके वालिद अन्ना साहेब किशन शिंदे उम्र 75 साल, वालिदा सविता अन्ना साहेब शिंदे उम्र 70 साल और बेटा सुयोग भरत शिंदे 25 शामिल थे। तमाम अफराद का ताल्लुक चंदन जीरा जिला जालना से है। महामार्ग पर मालीवाड़ा के करीब चैनल नंबर 440-8 के पास पहुंचते ही कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फौरन गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की और तमाम अफराद को बाहिफाजत नीचे उतार दिया। कुछ ही लम्हों में गाड़ी में आग भड़क उठी। उसी दौरान करीब से गुजरने वाले एक गाड़ी के ड्राइवर ने समृद्धि महामार्ग हेल्पलाइन पर वाक़े की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही महामार्ग फायर ब्रिगेड के जवान तेज़ी से मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग ने शदीद शक्ल इख्तियार कर ली और देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार जलते वक्त टायरों के फटने से जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इसी दौरान नायब सरपंच मनीष गाजरे, ग्राम पंचायत रुकन प्रवीण बर्दे और अतराफ के किसान मदद के लिए दौड़ पड़े। वाक़े की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस के अहलकार कैलाश काकड़े, फ़कीरा तड़वी, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर केतकी वड़मुड़े, महामार्ग पुलिस के सब इंस्पेक्टर गजानन लाहसे और दीगर अमला मौके पर पहुंचा। उन्होंने मुतासिरा खानदान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और ट्रैफिक को बहाल किया। इस हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसे मुकामी अफराद ने कुदरत का बड़ा करम करार दिया। AMC इंतखाबात के पेश नज़र शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर शहर भर में पुलिस मुलाजिमीन रोड मार्च कर रहे हैं। इस ज़िमन में वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में यहाँ अमले ने पैदल मार्च किया। नाजरीन, 15 जनवरी को शहर में AMC बॉडी के लिए राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जहां इलेक्शन इंतजामिया इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है, वहीं पुलिस महकमा भी शहरियान में यह एहसास पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन मुस्तहकम हैं और वो बेखौफ होकर 15 जनवरी को अपनी पसंद के उम्मीदवारों के हक़ में राय दही करे। इस ज़िमन में वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में रूट मार्च किया गया और जराइम पेशा अफराद को इस बात का एहसास दिलाया गया कि शहर में पुलिस मुस्तैद है और चाक व चौबंद है, लिहाजा वो इलेक्शन के नाम पर शहर का माहौल ख़राब करने की हरगिज़ कोशिश ना करे। आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने संभाजीनगर शहर पोलिसांकडून वेगवेगळ्या पोस्टी हातीत हा रूट मार्च माननीय CP साहेबांच्या आदेशानुसार सुरू आहे। त्याचा एक भाग म्हणून आज आपण वेदांत नगरमध्ये रूट मार्च घेत आहोत। हे दाखवण्यासाठी आहे की मतदानासाठी संभाजीनगर शहर पोलीस तयार आहे। मतदारांसाठी आम्ही एक आश्वासक वातावरण तयार करण्यासाठी इथे आलेलो आहोत। आम्ही मतदारांना एक आश्वासन देत आहोत की पोलीस लॉ अँड ऑर्डर कायदा व सुव्यवस्थेसाठी तयार आहे। तुम्ही सुद्धा मतदानासाठी बाहेर पडावं आणि मतदान करावं। थँक्यू। वाटर गटर मीटर के अलावा हेल्थ केयर और मेगा जॉब फेयर के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करवाएंगे, उसामा अब्दुल खदीर ने महाड़ा कॉलोनी के साकिनान से कहा। वाज़ेह है कि उसामा अब्दुल खदीर की इंतखाबी तशहीर के लिए एक कॉर्नर मीटिंग गुज़िश्ता शाम महाड़ा कॉलोनी में रखी गई। इस इजलास से पार्टी के सीनियर क़ायद शारिक नक्शबंदी और हैदराबाद से आए मेहमानों के अलावा ख़ुद उसामा अब्दुल खदीर ने खिताब किया। उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए हाज़रीन को बताया कि उन्होंने किसी ओहदे पर रहे बगैर AMC स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए टर्फ ग्राउंड इस ब्लॉक में तामीर करवाया। उन्होंने कहा कि इनके जो साथी है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए नए होंगे, उन्हें वहाँ के कामकाज को समझने में वक्त ज़रूर लगेगा, मगर वो लोग वाटर गटर और मीटर से हटकर दीगर तरक्याती मंसूबे इस शहर के अवाम के लिए लाएंगे। इस इजलास में ब्लॉक के वोटर्स बड़ी तादाद में शरीक थे और उन लोगों ने उसामा अब्दुल खदीर की हर आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपनी हिमायत का तयक़ुन दिया। कि जो हमारे पास पीली कॉलोनी महाड़ा कॉलोनी का ओपन स्पेस का मसला है, जहाँ लाइब्रेरी का इशू है, तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आपकी कफालत से, आपकी गवाही से और शारिक नजबंदी साहब की सदारत में इंशाल्लाह पहले 6 महीने में इंशाल्लाह ओपन स्पेस का काम हम इंशाल्लाह महाड़ा कॉलोनी मकसूद कॉलोनी लोगों के लिए करवा के देंगे। रही बात दूसरी एजुकेशन की बात, मैं शारिक भाई को बता दूं कि हमने बिना पद के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। हैदराबाद के तमाम लीडरान यहाँ पे मौजूद है। मैं उनको बताता जाऊँ कि हमने एक बच्चों के लिए महापालिका की तरफ से स्कूल बनवाया, आर्टिफिशियल टर्फ बनवाया, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए वाटर गटर मीटर तो काम पासल करेंगे, ये हमारा फराइज है। इसके अलावा इंशाल्लाह अब्दुल्ला जो सोहेल भाई और अहमद बिन हैदरा प्रभाग क्रमांक 13 के एक फैमिली मेंबर्स के लिए इंशाल्लाह एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और उनके आने वाली जॉब्स के लिए इंशाल्लाह जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, हम वो काम करेंगे। और हर 6 महीने को इंशाल्लाह साल में हम एक बेगा जॉब फेयर लेंगे, जहाँ पर
600 से या 1000 तक जॉब प्लेसमेंट हम इंशाल्लाह यहाँ पे लोगों के लिए देंगे। और तब मैं ज़्यादा बात अपनी नहीं करता हूँ, मैं एक नारे से अपनी बात खत्म करता हूँ। इसके बाद हमें हमारे बड़ों की बात सुनना है। मुझे एक नारा अब इसलिए लगाना है। ब्लॉक नंबर 5 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए एक रैली आसिफा कॉलोनी और अतराफ के बस्तियों में निकाली गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में ब्लॉक नंबर 14B के उम्मीदवार फ़ेरोज़ मोइन-उद्दीन खान अपने दीगर साथियों और हामियों के साथ संजय नगर गली नंबर 20 पहुँचे और पैदल रैली के ज़रिए इलाके के साकिनान से घर घर जाकर मुलाकात की, जहाँ उनका वोटर्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और जगह जगह इन पर फूल निछावर किए गए। साथ ही वोटर्स ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील और साबिक़ अपोजिशन लीडर व मौजूद उम्मीदवार की बात को संजीदगी से सुना। इलाके की कई बुजुर्गार ख़वातीन ने दोनों ही रहनुमाओं को गले से लगाकर उनकी कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं दी। गली में अपने पसंदीदा रहनुमाओं को देखकर बच्चे भी खुशी से सरशार होकर रैली में शामिल पार्टी वर्कर्स के साथ फ़ेरोज़ मोइन-उद्दीन खान के हक़ में जमकर नारे लगाए। ब्लॉक नंबर B14 से MIM के नामजद उम्मीदवार फ़ेरोज़ मोइन-उद्दीन खान की इंतखाबी तशहीर के लिए आज संजय नगर इलाके में पद यात्रा की गई। नाजरीन, यूँ तो सियासी जमातें और कुछ सियासी कायदीन अपने पैनल बनाकर AMC इंतखाबात में डटे हुए हैं, मगर ब्लॉक नंबर 6 के ओपन कैटेगरी से आज़ाद उम्मीदवार मीर हिदायत अली सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉक के साकिनान और वोटर्स की ताकत पर तन तनहा इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। ब्लॉक बहुत बड़ा है और वो तन तनहा, मगर इस ब्लॉक की अवाम उनके साथ खड़ी है और वो ख़ुद ही अपने तौर पर मीर हिदायत अली की इंतखाबी तशहीर के लिए ब्लॉक में मौजूद हर घर को विज़िट देने लगे हैं और घर की ख़वातीन और दीगर वोटर्स से मुलाकात करके मीर हिदायत अली के लिए जीत की राह हमवार करने लगे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी और अवाम की ताकत के आगे किसी की नहीं चलती और खालिक कायनात जिसे चाहे उसे इज़्ज़त और कुर्सी बख्शने वाली बात के मिसदाक़ मीर हिदायत अली की सियासी ज़िंदगी जो कुछ भी उतार चढ़ाव आए हैं वो इस बात की जानिब इशारा देने लगे हैं कि वो अपनी इंतखाबी तशहीर मुहिम में दीगर मजबूत उम्मीदवारों को बहुत दूर पीछे छोड़ चुके हैं। इसी तरह की ख़यास आराइयाँ और चर्चे ब्लॉक नंबर 6 ही नहीं बल्कि सारे शहर में जारी है। साबिक़ कॉर्पोरेटर मीर हिदायत अली ब्लॉक नंबर 6 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में हैं। उन्हें इंतखाबी जंग में ढकेलने वाली उनकी ब्लॉक की अवाम उन्हें जीत दिलाने खुद से वोटर से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। जूं जूं पोलिंग का दिन करीब आता जा रहा है, उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम तेज़ से तेज़ होती जाने लगी है। ब्लॉक नंबर 5 से ओपन कैटेगरी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार मीर वाजिद अली का इंतखाबी तशहीरी दफ्तर भड़कल गेट में क़ायम किया गया था, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम अमल में आया। इस तकरीब में ब्लॉक नंबर 5 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद चारों ही उम्मीदवार, जिनमें मीर वाजिद अली, समीर साजिद बिल्डर, मोहसिन खान और साबिर हुसैन अपने सैकड़ों हामियों के साथ शरीक थे। इस मौके पर इम्तियाज़ जलील ने इन चारों ही उम्मीदवारों के हामियों और वर्कर्स को ढेर सारे मुफीद मशवरे दिए। साथ ही सहाफ़ियों के पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AMC इंतखाबात में जो उम्मीदवार उतारे हैं उनकी जीत यकीनी है और वहाँ पहुँचकर वो साबिक़ ही की तरह अवामी फलाही का काम करके मजलिस का नाम रोशन करेंगे। देखिए, ये मेरा आज का पांचवा ऑफिस का उद्घाटन करा हूँ। अभी और 2 है, वो 2 और करेंगे इंशाल्लाह। ऑफिसेस खुल गए हैं, लोग बैठ रहे हैं, उसमें काम भी चालू हो गया है। अब बस सभी को इंतज़ार है 15 तारीख का, कि जब वो इंतज़ार में है कि EVM मशीन कब दिखेगी और कब हम बटन के ऊपर मोहर लगाने का, पतंग के ऊपर। ये इलेक्शन में शहर के बुनियादी मसाइल जो है तो गुम होते नजर आ रहे हैं। देखिए, बुनियादी मसाइल के ऊपर ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हमको शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन, उनका जो एजेंडा है कि 19 बच्चे कोई पैदा करने का बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि MIM में तो जातिवादी पार्टी है, कोई कह रहा है कि हरा सांप है, इनको ख़त्म करना है, इनको कुचलना है करके, तो हम इन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जब आएंगे तो हमें मालूम है कि हमारी बस्तियां, हमारे इलाकों के अंदर क्या मसले मसाइल है करके। सत्ता में जब बैठेंगे, उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो इंशाल्लाह वो पूरे मसलों का हल निकालेंगे। गोवंडी में मैनिफेस्टो जारी हुआ है 15 जुलाई को, जो कि इलेक्शन है, तो 15 मुद्दे अहम है मजलिस के। असद साहब ने इसका ऐलान किया। औरंगाबाद में मैनिफेस्टो कब जारी होगा? देखिए, औरंगाबाद के मसले मसाइल जो है वो कल हमारी जो असद साहब की सभा रहेगी, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको पूरे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी एरिया कौन सा रहेगा काम करने।
ब्लॉक नंबर 5 से MIM के नामजद उम्मीदवार मीर वाजिद अली के इंतखाबी तशरीह दफ्तर का इफ्तिताह पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील के हाथों अमल में आया। ये रैली मजलिस के रियासती सदर व साबिक MP इम्तियाज जलील की क़यादत में निकाली गई, जिसमें समीर साजिद बिल्डर, मीर वाजिद अली, फरजाना शेख गुलाम रसूल के नुमाइंदे साबिर हुसैन और भाग्यश्री संजय सालवे उर्फ रूही के नुमाइंदे मोहसिन खान अपने सैकड़ों हामियों के साथ वहाँ मौजूद थे। इस कारवां ने आसिफे कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में पैदल मार्च करते हुए वोटर से अपने हक में वोट करने की अपील की। समीर साजिद बिल्डर ने शहर के मौजूदा सियासी हालात से इलाके के साकिनान को वाकिफ करवाया और कहा कि उनके जो साथी किसी वजह से नाराज थे, उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है और वो अब शाना बशाना इस रैली में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पूरा आसिफे कॉलोनी इम्तियाज जलील साहब का उनके कैंडिडेट का वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज भाई को हमने यहाँ पर भी वही कहा है कि इम्तियाज भाई पैनल नंबर 5 इंशाल्लाह आपके चारों कैंडिडेट चुनकर आ रहे हैं और चुनकर आ चुके हैं इंशाल्लाह। ब्लॉक नंबर 2 से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नामजद उम्मीदवार सुरेखा खरात के तशरीह ऑफिस का इफ्तिताह रुकन असेंबली सतीश चौहान और सीनियर कायद अभिजीत देशमुख के हाथों अमल में आया। शहर में सियासी सरगर्मियों ने तेजी पकड़ ली है और बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। इसी पस मंजर में वार्ड नंबर 2 में नेशनलिस्ट कांग्रेस की नामजद उम्मीदवार सुरेखा खरात और दीगर उम्मीदवारों के इंतखाबी दफ्तर का मौलाना आजाद कॉलेज के करीब बड़े जोश खरोश के साथ इफ्तिताह किया गया। मौलाना आजाद कॉलेज के पहलू में कायम नेशनलिस्ट कांग्रेस के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह ग्रेजुएट हल्के इंतखाब के रुकन असेंबली सतीश चौहान और नेशनलिस्ट कांग्रेस अजीत पवार ग्रुप के अभिजीत देशमुख के हाथों ढोल ताशों के गूंज में शानदार अंदाज में अंजाम पाया। फिलहाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात ने जोर पकड़ लिया है और हर तरफ इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी देखी जा रही है। वार्ड नंबर 2 में नेशनलिस्ट कांग्रेस की नामजद उम्मीदवार सुरेखा खरात समेत दीगर उम्मीदवारों के लिए पार्टी की जानिब से एक ही मुश्तरका दफ्तर कायम किया गया है, जहां से पूरी इंतखाबी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इंतखाब में हुक्मरां जमातों के दरमियान इत्तेहाद न होने के सबब नेशनलिस्ट कांग्रेस की जानिब से सख्त चैलेंज सामने आने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ वार्ड में वोटर्स और शहरियों की जानिब से भरपूर और पुरजोश हिमायत मिलने की मालूमात उम्मीदवार सुरेखा खरात ने दी है। उन्होंने कामयाबी के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र आने वाले 15 तारीख को वार्ड नंबर 2 में सख्त और कांटेदार मुकाबला होने का असर नुमाया नजर आ रहे हैं। ब्लॉक नंबर 22 से आज़ाद उम्मीदवार आरती गुटलगर के तशहीरी ऑफिस का इफ्तिताह सीनियर शहरियों के हाथों अमल में आया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंतखाबी माहौल अब पूरी तरह गर्माता जा रहा है। पार्टी उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवार भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं। वार्ड नंबर 22 से कबाट इंतखाबी निशानी के साथ आरती रविंद्र गुटलकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रही है। 6 जनवरी को आरती गुटलकर ने एक शानदार इंतखाबी रैली निकालकर अपने अवामी ताकत का मुजाहरा किया। इसके बाद इलाके के मौजूद सीनियर शहरियों के हाथों उनके इंतखाबी दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। आरती गुटलकर ने कहा कि उन्हें शहरियों की जानिब से बेहद मुस्बत और पुरजोश रद्द अमल मिल रहा है और अवाम की हिमायत से वो यकीन के साथ कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वार्ड की बुनियादी सहूलियात, तरक्की और अवामी मसाइल के हल को तरजीह देना उनका बुनियादी मकसद है। जालना शहर के ब्लॉक नंबर 4 से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार फारूक तुंडेवाले ने अवामी दरबार मुनक़िद करके शहरियों के मसाइल बराह रास्त सुने। इंतखाबात के दिनों में वादे करने वाले कई लीडराना हमने देखे हैं, लेकिन जालना शहर के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार एडवोकेट फारूक तुंडेवाले ने एक मुनफरद मिसाल पेश की है। उन्होंने सिर्फ वादे करने के बजाय बराह रास्त अवामी दरबार मुनक़िद किया, अवाम के मसाइल सुने और उन पर इत्मीनान बख्श जवाबात भी दिए। उन्होंने वार्ड के शहरियों को सिर्फ यकीन दहानी देने के बजाय अवामी दरबार लगाकर उनके मसाइल जानने की कोशिश की। इस दौरान शहरियों के मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए अमली तजावीज़ भी पेश की गई। इस मौके पर गांधीनगर इलाके की ख़वातीन वोटर्स ने बिजली और ख़वातीन की सलामती से मुताल्लिक़ मसाइल उठाए। इस पर उम्मीदवार एडवोकेट फारूक तुंडेवाले ने उन मसाइल के जल्द हल करने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए यकीन दहानी कराई। इस अवामी दरबार में कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार फारूक तुंडेवाले के साथ भोला कामले, अमजद खान, अकबर खान, जमील तुंडेवाले समेत दीगर मौजूद अफराद भी मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान साबिक MP इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हुआ हमला, तशहीरी रैली के 2 ग्रुप्स आए आमने सामने। हुजूम को मुंतशिर करने पुलिस ने किया हल्का लाठी चार्ज। पोलिंग का औसत बढ़ाने कॉलेज स्टूडेंट की जानिब से चलाई जा रही है बेदारी मुहिम। विवेकानंद कॉलेज में मुबाहिसे का एहतमाम, LED के जरिए दिखाई जा रही है राय दही के तरीकों पर बनाई गई फिल्म।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए पुलिस महकमा हो गया है मुस्तैद व चौकस। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए जगह जगह किया जाने लगा है रूट मार्च। शहरियान को दिलाया जा रहा है तहफ्फुज़ का एहसास ताकि वो बेखौफ होकर करे पोलिंग। और एएमसी और जालना म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने तेज कर दी अपनी तशरीह मुहिम। हर तरफ रैलियों और ढोल ताशों का शोर। हर उम्मीदवार चाहता है वोटर्स उसे ही दे वोट और बिठाए म्यूनिसिपल मसनद पर। जीत के लिए इलेक्शन तक वोटर्स के सभी नाज नखरे बर्दाश्त करने तैयार। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।